1938 बर्लिन की एक सर्द रात। लैब के अंदर केमिस्ट्री की दुनिया में हलचल मची हुई थी। मैं हूं ऑटो हान। मेरे भीतर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम परमाणु के दिल को खोल सकते हैं? क्या हम उस रहस्य को जान सकते हैं जो सृष्टि की नींव में छुपा है? मैं और मेरी टीम लाइज मेटनर फ्रिट्ज स्ट्रासमैन यूरेनियम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक कुछ अजीब हुआ। यूरेनियम के अंदर से बाहर निकला एक नया तत्व, बैरियम। यह तो नामुमकिन था, हमने देखा था, पर खुद यकीन नहीं कर पा रहे थे। वो था पहला परमाणु विखंडन, न्यूक्लियर फिशन। मैंने सोचा था यह खोज हमारी दुनिया को ऊर्जा दे सकती है, बिना किसी अंत के। बिजली, विकास, तरक्की, ये थी मेरी कल्पना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह खोज इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन विज्ञान की दिशा हमेशा वैज्ञानिक नहीं तय करते। कुछ ही सालों में मेरी खोज का इस्तेमाल हुआ परमाणु बम बनाने में। हिरोशिमा, नागासाकी, इन दो शहरों का नाम हमेशा के लिए बदल गया। लाखों मासूमों की जान चली गई और दुनिया ने पहली बार परमाणु शक्ति की असली कीमत देखी। मुझे आज भी याद है जब पहली बार खबर सुनी थी कि मेरी खोज को बम बनाने में इस्तेमाल किया गया है। एक वैज्ञानिक के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? मैंने तो यह सोचा ही नहीं था। मेरा सपना था मानवता को आगे बढ़ाना, लेकिन इंसानों ने इसका इस्तेमाल विनाश के लिए किया। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह उस चुनाव की कहानी है जो हर ज्ञान की खोज के साथ आती है। ज्ञान ये वरदान भी है और अभिशाप भी। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आखिरकार विज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमारे हाथ में है। परमाणु शक्ति ये हमें असीम ऊर्जा दे सकती है या अकल्पनीय विनाश। चुनाव हमेशा हमारा है। ऑटो हान की ये कहानी इतिहास का वो मोड़ है जिसने पूरी मानव सभ्यता को एक नया सवाल दिया। क्या हम अपने ही बनाए ज्ञान को संभाल सकते हैं या फिर वो ज्ञान ही हमें संभालेगा? यही है विज्ञान का असली नाटक, सवाल, जिम्मेदारी और इंसानियत। ऑटो हान का सपना था निर्माण, लेकिन दुनिया ने चुना विनाश। परमाणु के रहस्य खुले, लेकिन इंसानियत के सवाल और गहरे हो गए। आज भी हर परमाणु रिएक्टर हमें याद दिलाता है ज्ञान की शक्ति अनंत है, लेकिन उसका सदुपयोग हमारी जिम्मेदारी है। ऑटो हान की कहानी हमें सिखाती है विज्ञान तटस्थ है, लेकिन वैज्ञानिक नहीं। हर खोज के साथ आती है एक नैतिक जिम्मेदारी। इसे कभी न भूलें।